प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में मेरा कुछ नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी आत्म जिज्ञासु माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि हमें सत्संग क्या देता है, सत्संग से हमें क्या प्राप्त होता है। गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, इस प्रश्न के उत्तर को तुम ना जाने अपने जीवन में कितना बार दोहरा चुके हो, असंख्य बार दोहरा चुके हो। रामचरितमानस तुम पढ़ते हो? तो जिज्ञासु ने कहा कि हाँ, रामचरितमानस हम पढ़ते। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से बताया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो कितना स्पष्ट उत्तर तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि इस संसार में तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मकान नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर में विवेक नहीं है तो इस विवेक के अभाव में तुम्हारा सारा धन दौलत रुपया पैसा ये आलीशान मकान सब व्यर्थ। क्यों? इसलिए कि विवेक ज्ञान की वैसी अवस्था है जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति यह समझ पाता है कि हमें किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। यानी जो मिश्रित अवस्था है ज्ञान की, उस अवस्था से वह निकाल लेता है कि हमें इस समय इस कार्य को संपादित करना है। ठीक हंस वाली बुद्धि हो जाती है कि दूध और पानी जब मिला होता है तो हंस दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि ऐसी विवेक की अवस्था आपके और हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ तो सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। तो बेटा यह याद रख कि सत्संग तुम्हें सबसे पहले जो दौलत देता है वह यह ज्ञान की अवस्था तुम्हारे अंदर जाता है। और समाज, परिवार, राष्ट्र, अपनी सरसरी निगाहों से यदि तुम देखो तो इस विवेक के अभाव में सिसकता हुआ नजर आता है। हमारी और आपकी मानवता सड़कों पर सिसकती नजर आती है और हम अपने कर्तव्य को समझ नहीं पाते कि हमारा परिवार के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारा समाज के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। और इस कर्तव्य के अभाव में हमारे सारे रिश्ते सिसकते नजर आते हैं। इतनी अद्भुत बात छिपी है सदगुरु के सत्संग में। एक समर्थ पुरुष का सत्संग आपको सबसे पहले यही देता है। ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है यह विवेक, वही प्राप्त कराता है। लेकिन जब भी कभी हम कहीं बैठते हैं, हमारी बैठकी होती है घर या दलानों में या खेत खलिहानों में, तो जब भी हम चर्चा करते हैं तो धन दौलत की, रुपये पैसे की। दिन रात अगर कुछ सोचते हैं तो किस तरह से हमारा बैंक बैलेंस अधिक हो, हमारा मकान, हमारा जमीन अधिक से अधिक बढ़े, इसी की चर्चा होती।
और जिसके पास जितना अधिक दौलत होता है, हमारा समाज उसका ही ज्यादा कद्र करता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो चरित्रवान है, जिसके अंदर विवेक है, उसकी पूछ नहीं करता, उसे लोग आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते। लेकिन जिसने रिश्वतखोरी करके अपने भवन को ऊंचा बनाया है और बैंक बैलेंस से लैस है, वैसे लोगों का कद्र ज्यादा होता है। लेकिन यदि सारे संसार के सेठों के नेटवर्क को खंगालें और उसके रुपये पैसे को देखें, तो सारा का सारा रुपया पैसा फीका नजर आता है। ऋषिकेश में गंगा के तटों पर टहलने वाले उन बैरागी पुरुषों की ओर देखें, जिन्होंने सारे वैभव को ठुकरा करके एक परमात्मा को ही अपनाया है और अपने विषय वासनाओं को निकाल करके अगर अपने हृदय में धारण किया है, तो केवल राम नाम धारण किया है। यही राम नाम की ऊंची दौलत ऐसे सत्संग में मिलता है, जिस दौलत को पाकर प्राणी न केवल अपने इस लोक को सुधारता है, बल्कि परलोक को भी सुधार देता है। यदि किसी कवि की अंदाज में मैं कहूं, तो इस तरह से उस बात को कहा जाता है, ये बात मुझे सिखाई, ये बात मुझे सिखाई आंखों की नीर ने, ये बात मुझे सिखाई आंखों के नीर ने, और इंसा पीर बना अपने ही पीर से। और जब चिड़िया को दाना चूकते देखा, तो कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। इतनी छोटी सी पंक्ति ही काफी है आपको समझने के लिए कि इन छोटी सी पंक्ति में क्या रहस्य है। इस छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यह है कि जब तक व्यक्ति अपने दुखों से नहीं गुजरता है, तब तक उसे भान नहीं होता है कि वास्तव में हमारा जीवन क्या है। इसीलिए कवि कहता है कि ये बात हमें सिखाई आंखों के नीर ने, इंसा को पीर बनाया उसके पीर। अपनी दर्द पीड़ा को जब सह करके भी कोई प्राणी अपने गुरु के बताए हुए रास्ते से आगे निकलता है, तो एक दिन वह फकीर बन जाता है, वह संत बन जाता है। और सत्संग क्या देता है? तो बड़ी से बड़ी दुखों को सहने की शक्ति देता है। जैसे आप मछली को देखे होंगे, तो मछली क्या करती है कि विपरीत धार में भी तैर लेती है। जिस तरफ धार चल रही है उसके विपरीत में भी मछली आसानी से चल सकता है। तो एक समर्थ गुरु का सत्संग आपको क्रिया ऐसी बताता है, एक ऐसी दीक्षा की विधि देता है, जिस विधि को पा करके आप संसार रूपी जो सागर है, उस सागर में आप आसानी से निकल जाते हैं और अपने दुखों को झेल लेते हैं। ये देता है सत्संग। अब इसको मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सुनाऊंगा, तो बातें और स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में मानव जीवन में समर्थ गुरु की क्या आवश्यकता है। आपने नाम सुना होगा राजा सुयोधन का। कपिलवस्तु के राजा थे। उनके पास धन दौलत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। संसार का सारा वैभव राजा सुयोधन के पास था। बहुत बड़ी अट्टालिकाएं थी और रानी के स्नान करने के लिए बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें रानी स्नान करती थी। एक दिन
रानी तालाब में स्नान करने के लिए गई है और स्नान करते समय जो ही वह तालाब के अंदर डुबकी मारी है, उसी समय उसे एक स्वप्न आया। और वह स्वप्न क्या है कि एक सफेद हाथी अपने सूंड में कमल के फूल को लिए हुए उनकी तरफ पहुंच रहा है। रानी भली भांति स्नान नहीं करती है और यह जो विचार उनके मस्तिष्क में आता है, तो दौड़े दौड़े तालाब से निकलकर कपड़े बदलकर राजा सुयोधन के पास, अपने मालिक के पास आती। रानी का नाम महामाया है। महामाया अपने पति से कहती है कि देखिए, अभी तक मेरे जीवन में ऐसा स्वप्न कभी दिखाई नहीं पड़ा, और आज जब मैं तालाब में स्नान कर रही थी तो मुझे ऐसा स्वप्न आया है। अक्सर हम लोग भी जब स्वप्न देखते हैं तो अपने परिवार के बीच में बैठकर कुछ न कुछ लाभ हानि की बात निकालते हैं। तो जब महामाया ने अपने पति से, सुयोधन से इस बात को कही स्वप्न के बारे में, तो वे चिंतित हो गए और उस समय के जो ज्योतिष थे, पंडित ज्ञानी थे, उनके पास गए और उन लोगों को अपने राजमहल पर बुलाया और बुलाने के बाद इस बात को रखा कि रानी के अंदर में यह स्वप्न आया है, इस स्वप्न का संदेश क्या है। तो सारे ज्योतिष जितना जानते थे अपने स्तर से लोगों ने बताना शुरू किया कि स्वप्न तो इनका अच्छा है, आपके पास एक राजकुमार पैदा होगा, वह बड़ा वैभवशाली होगा, वह अपने राज का बड़ा विस्तार करेगा। इतनी बड़ाई ज्योतिषों ने किया कि राजा सुयोधन फूले नहीं समाये। लेकिन एक ज्योतिषी उसमें ऐसा भी था जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि इन लोगों ने तो राजा को खुश करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन सत्य की बात को इन्होंने छुपा लिया। क्या मैं भी उस सत्य को छुपा लूं? तो मैं एक ज्योतिष का जानकार हूं, और यदि मैं सत्य बातें छिपा लेता हूं तो परमात्मा मुझे कभी भी इस दोष से मुक्त नहीं करेगा कि तुमने जिस विद्या को प्राप्त किया और जब समय आया बात को सच सच बताने का, तो तुमने उस ज्ञान को छुपा लिया। तो उसकी बारी जब आई तो ज्योतिष ने कहा कि महाराज, आपके पास राजकुमार तो आएगा ही, सब कुछ आएगा, धन दौलत सब कुछ रहेगा, लेकिन नियति की नियत कुछ और बताती है। अब इस बात को सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट रूप से। तो ज्योतिष ने कहा कि कुछ दिनों के बाद ही वह राजकुमार महाअभिनिष्क्रमण के लिए निकल जाएगा और इस राजमहल को, धन दौलत को लात मार देगा। अब आप सोच सकते हैं कि उतने बड़े राज्य का राजा और उसका जो राजकुमार होने वाला है, उसका जो राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला है, और वह महाअभिनिष्क्रमण के लिए, आत्म की खोज के लिए निकल पड़ेगा, तो फिर इस राज का क्या होगा। तो राजा सुयोधन ने कहा कि ऐसा कीजिए महाराज, कुछ हमें उपाय बताइए जिससे हम उस राजकुमार को इस संसार में लगा दें। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज,
दुनिया की सारी ताकत आप लगा दें, उसके ऐसो आराम और सुख के सारे साधन आप उपलब्ध करा दें, लेकिन होना तो वही है जो उसने लिख चुका। पहले बनती है तकदीरें, पीछे बनता शरीर, प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहता है कि महाराज, संसार की सारी सुख सुविधाओं को आप लगा दें, लेकिन उसकी नियति में यही आ रहा है। तो राजा ने क्या किया कि हर एक मौसम, जाड़ा गर्मी बरसात, अलग अलग रीतियों के अनुसार महल तैयार किया। राजा ने सोचा कि यदि इसको संसार के ऐश्वर्य में लगा देंगे, दुनिया के सुख साधन में फंसा देंगे, तो निश्चित है कि इसका विचार संसार से अलग नहीं होगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, अलग अलग महल बनवा दिए, वहां सुख साधन के सारे चीजों से लैस कर दिए, भर दिए। और राजकुमार जब पैदा हुआ, जैसे उसका उम्र बढ़ा, उम्र बढ़ते के साथ उसको दिखा दिया गया कि देखो यही तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा की वस्तु लगा दी। और मन भी लगने लगा, सिद्धार्थ का मन भी उसमें लगने लगा। और समय पा करके राजा ने जसोधरा नाम की सुंदर युवती से उसकी शादी भी कर दी। कुछ दिन तो सिद्धार्थ भोग विलास में फंसे और उससे उन्हें एक पुत्र भी राहुल नाम का प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो ज्योतिष ने कहा था, उस नियति का चक्र चलना शुरू हुआ। अब नियति अपने पैगाम को बदल रहा है और उस महल के सारे उजाले में अर्धरात्रि का समय हुआ है और रात में सिद्धार्थ विचार कर रहे हैं कि कैसे इस जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त किया। सुबह का समय था, अपने सारथी को लेकर रथ में बैठे और अपने प्रजा की ओर निकल पड़े। और रथ जब कुछ ही दूर आगे बढ़ा तो देखते हैं कि लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वहां पर कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, रो रहे। सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से, किया क्या है? तो सारथी ने स्पष्ट किया कि इनका मृत्यु हो चुका है, अब इन्हीं लोग शमशान की ओर ले जा रहे हैं। परिवार का जो मोह है, उस मोह के कारण लोग विलाप कर। अब इस बात का चिंतन सिद्धार्थ के अंदर चलना शुरू हो गया कि क्या एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, यह नियति है। फिर रथ को आगे बढ़ाते हैं तो फिर एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार मिलता है, वह कराह रहा है। फिर अपने सारथी से कराहने की बात पूछते तो सारथी स्पष्ट रूप से बताता है कि यह बीमारी से पीड़ित है और अपने दर्द से व्यक्ति कराह रहा है। देखिए किस तरह के अंदर उनके विचारों में एक उद्वेलन होता है और वह बार बार इस बात को सोचते हैं कि क्या आगे चलकर मैं भी बीमार हूं। फिर आगे रथ को बढ़ाते हैं,
व्यक्ति मिलता है गरीबी से फटे हाथ और वह भिक्षाटन के लिए अपने कटोरे को फैला रहा है। फिर सारथी स्पष्ट करता है कि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, इसलिए फटे हुए वस्त्र को धारण किया है। इन सब विचारों को लेकर सारथी के साथ रथ को लौटा लेते और रथ को लौटा करके फिर इसका चिंतन करने लगते हैं कि क्या संसार में आने के बाद प्राणी अपने इन झंझावातों से गुजरता है। दुख है, दुख का कारण है, इसका निवारण क्या है। इन सारी बातों से उन्हें एक झटका लगता है, एक चोट लगता है कि कैसे इसको प्राप्त किया जाए। और दूसरे ही दिन अर्धरात्रि में चुपके से निकलना चाह रहे हैं अपने अभीष्ट की यात्रा के लिए। और एक द्वंद्व खड़ा है सामने में। वह द्वंद्व क्या है? तो अभी अभी राहुल का जन्म हुआ है, राहुल के मुंह को उन्होंने नहीं देखा है, जसोधरा से कोई बात नहीं। अब ये सोचते हैं कि यदि मैं जाकर उसे उठाऊं तो निश्चित है कि वह रोक लेगी, वो हमें इस कार्य के लिए जाने नहीं देगी। तो सिद्धार्थ ने दबे पांव से अर्धरात्रि में उस कमरे के पास गए और जाने के बाद एक निगाह से राहुल की ओर देखे हैं, अपनी पत्नी को भी देखे हैं, लेकिन उठाने का हिम्मत नहीं किया और उस माया के द्वंद्व में झटके मारकर कमरे से बाहर निकल गए। और निकलकर उस कार्य के लिए, उस आत्मचिंतन के लिए, उस आत्म तत्व के लिए, उस निज सत्य के लिए चल पड़े और उस तत्व को जाना, जिस तत्व को जानने के बाद इस संसार में कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। 12 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद उन्होंने इस तत्व को जाना कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। 12 वर्षों के बाद जब लौटते हैं तो अब वह सिद्धार्थ नहीं है, अब वह सिद्धार्थ नहीं है जो पहले सिद्धार्थ था। अब पुत्र भी 12 साल का हो चुका है और जब ही पहुंचते हैं जसोधरा के पास, जसोधरा गुस्से से कुपित है और उस कुपित अवस्था में बुद्ध से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जैसे हमारे मां बहनें बच्चों पर ही अपनी गुस्सा का इजहार कर लेती है और तमाचा जड़ देती है, तो मां जसोधरा ने भी राहुल पर ही इशारा किया और कहा, राहुल देख, यही तुम्हारा पिता है, मांग ले तुम अपनी वसीयत इससे, जिसने तुम्हें जन्म देकर 12 वर्षों से गायब था। इतनी गुस्से में थी तुम बार बार पूछता था कि हमारे पिता कहां, हमारे पिता कहां गए। आज तुम अपने पिता से अपनी वसीयत मांग कि इसने तुम्हारे लिए क्या रखा, क्या दिया। लेकिन आज तो वह बुद्ध हो चुके हैं और बुद्ध के अंदर तनिक भी गुस्सा नहीं, तनिक भी गुस्सा नहीं। जो
5 ठग थे, सारे ठगों को उन्होंने निकाल लिया है। काम क्रोध मोह लोभ मोह को निकाल लिया है। तो आंतरिक सत्संग यही आपको देता है। जिज्ञासु पूछा था गुरु से कि प्रभु यह बताएं कि सत्संग क्या देता है, सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए। देखिए कितनी स्पष्ट हो रही है बात। बिना महापुरुषों की संगति किए आप शब्दों के अर्थ को नहीं जान पाते। आपके गांव में जो विद्यालय है, उस विद्यालय में आप जाकर देखिए, बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ होगा, उसमें बहुत सुंदर से स्लोगन लिखे हुए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एक से एक स्लोगन आपको गांव के हर एक विद्यालय में लिखा मिलेगा, या कोई संस्था चले जाए, इंस्टीट्यूट चले जाए, वहां भी मिलेंगे। लेकिन जब उस विद्यालय के शिक्षक को देखें, उस विद्यालय के बच्चों को देखें, तो किसी में भी वह अंदर नहीं गया है, वह शब्द अंदर नहीं गया है, लिख दिया गया है केवल। तो ऐसा क्यों हुआ है? कि इसलिए हुआ है कि वह अपने जीवन में किसी ऐसे समर्थ गुरु का धारण नहीं किया है। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये समर्थ गुरु थे। और जब तक प्राणी अपने जीवन में समर्थ गुरु को धारण नहीं करता, तब तक जीवन भर रामचरित मानस पढ़ते पढ़ते मर जाता है, चला जाता है, लेकिन एक छोटी सी पंक्ति उसके हृदय में उतरता नहीं। जबकि गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से बताते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं पा सकता। वह शंकर के समान शक्तिशाली ही क्यों न हो, वह भी नहीं पार पा सकता। इतनी बड़ी महत्ता है आंतरिक सत्संग की, और यही देता है। तो बुद्ध ने तनिक भी गुस्सा नहीं किया और बड़े प्रेम से कहा कि देवी, अब मैं वह नहीं हूं, मैं वह सिद्धार्थ नहीं हूं, अब मैं बुद्ध हूं। और यदि मैं तुम्हें छोड़कर गया तो निश्चित मैं दोषी हूं। मैं उस दोष को भी धारण करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे तकरार नहीं कर, लेकिन मैंने जो कमाया है वह कमाई की निशानी हमारा यह भिक्षा पात्र है। अगर राहुल मेरी राहों पर चलना चाहे तो इस भिक्षा पात्र को ग्रहण करे। और राहुल अपने पिता के आदेश को तनिक भी देरी नहीं करता है। पिता ने जो ही अपने भिक्षा पात्र को राहुल की ओर बढ़ाता है, राहुल भिक्षा पात्र को लेकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ता है। पिता के चरणों में गिर पड़ता है और बुद्ध उसे अपने अंक से भर लेते हैं। अब जसोधरा के पास बड़ा असमंजस की स्थिति है कि मैं सोच रही थी कि पुत्र हमारे साथ चलेगा और पिता से लड़ाई लड़ेगा हमारे लिए, लेकिन यह पुत्र तो पिता के रास्ते था, तो अब मैं क्या करूं? और जसोधरा भी अपने पति के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि यदि आपने वह ज्ञान प्राप्त किया है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी आपके साथ हूं। और उसे भी भिक्षा पात्र दिया जाता है और वह भी अपने पति के चरणों में गिर जाती है। अभी आप देखें हमारे समाज की स्थिति को, परिवार की स्थिति को, कितने माँ बहनें इस बात को समझ पाती है कि हमारे घर में पति क्या है, नहीं समझ पाती। और यदि समझ जाए
तो उसके संसार का सारा दुख दूर हो जाएगा। पति तुम्हारे जीवन में जीता जागता शंकर है, और पति को भी याद रखना चाहिए कि पत्नी तुम्हारी पार्वती है, पार्वती। लेकिन जब तक आप दोनों में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक यह रिश्ता विषम परिस्थितियों से होकर गुजरेगा, और जो ही उसकी परिस्थितियां सम होगी, त्यों ही आपका रिश्ता एक पवित्र और मजबूत बंधन से बंध जाएगा, जिस बंधन से बंधना एक समर्थ गुरु ही सिखाता है। एक समर्थ गुरु के अलावे इस संसार में महादेव के मंदिर में यह ज्ञान नहीं मिलता है। किसी ईंट पत्थर को आप पूज लें, वहां से जीवन में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन एक समर्थ गुरु के सत्संग में यह ज्ञान आपको मिलेगा। और वह रिश्ता मजबूत कैसे होता है? तो रिश्ता मजबूत होता है गुरु की बताई हुई विधि से, सुबह शाम ईमानदारी पूर्वक उस क्रिया को करने से, जिस क्रिया को बुद्ध ने किया था, जिस क्रिया को महावीर ने किया था, जिस क्रिया को शंकर ने किया था, जिस क्रिया को हमारे गुरु महाराज साहब ने हम सबों को दिया था कि बेटा, जब तक सुबह शाम तुम ईमानदारी पूर्वक आधा घंटा इसे करोगे नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर वह विवेक का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वह विवेक का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अगर इस कहानी को और आगे स्पष्ट रूप से देखें तो स्पष्ट होता है कि जीवन में उस विद्या को, उस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े भवनों की जरूरत नहीं है, नौकर चाकर गाड़ियों की जरूरत नहीं है, साधनों की जरूरत नहीं है, यदि है तो केवल साधना की जरूरत है। आइए अब हम सब भी उस ओर चले, उस भूमि की ओर बढ़े, जिस भूमि पर पहुंचने के बाद अभी अभी आपको एहसास हो जाए कि समर्थ गुरु का सत्संग क्या है।